यहाँ पे सभी लोग अली भाई इधर भाई भाई लोग आ रहे हैं। थैंक यू। पहले वहाँ दे दो सेंटर में देखिए रिचार्ज इस तरफ आइए। हो गया रिचार्ज इस तरफ आइए थोड़ा सा ठीक है दोनों पे सर आ रहे सर आ गए चलो ये पर दोनों भी आ रही रिचार्ज चाहिए सर है सर इधर देखिए एक बार फिर इधर अली भाई सर अली भाई इधर बाय वेट हो ना चलो इसका बनी भी है ना Guys, this is Preeti. Hello. सेंटर में देखिए अभी यहाँ पर देखिए सेंटर सेंटर आइए ना वो को भी बोलो नहीं साथ में यहाँ देखिए सर टर्न हो ना टर्न कराओगे भाई सेंटर में दोनों ना टर्न कराओगे सेंटर में सर साथ में जाओ हाँ साथ में आइए ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ यस come close सेंटर में सब यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस तरह से राइट यस Thank you. Superb. Yeah, I think we should watch, no? चलिए सागर लेट्स गो नाउ भाई लोग यहाँ पर आ जाए ना मैम राइट में देखो इधर एक बार हमारा हुआ हमने बोले कि हमारा हो गया ले लेना मेरे को वहाँ पे वापस रुकी लो वेट
सेंटर मैम थैंक यू। प्रीति केशव कम एक हमारी ले लो हमारी टीम भाई इधर आ जाना। सर आप भी थोड़ा ही बात हो कम क्लोज एवरीवेयर लेफ्ट टू राइट सर यहाँ पे सर हो गया? इधर आ ना। सब हो गया काली जी हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर एंड एक्टर इस बार थोड़ा अब ये जो टर्न हुआ है मामला पूरा पलट चुका है। पूरा पलट चुका है, ये कैसे देखते हैं आप? ये पहले तो आप देखिए प्रीति पनिगरी को, ये हमारी स्टार हैं, हमारी लीड एक्टर हैं। अपना नाम आप अपने आप बताएं सबको। मेरा नाम प्रीति पानिग्राही है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी करियर की शुरुआत इनके फिल्म के साथ हुई है। एंड आप पूछने वाले हैं बट आई थिंक एज एन एक्टर बिकमिंग अ प्रोड्यूसर इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू डू एंड हमें बहुत हेल्प मिला बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एज एक्टर्स एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इवन थ्रू आउट द प्रोसेस दे हैव बिन विद अस एंड दे हैव बिन गाइडिंग अस सो एंड या वी वेरी लकी दैट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज विद देम। हम लोग धक्के खा चुके हैं ना इसलिए एज एक्टर्स। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी हमारे लिए और ये कहानी को सुनाना हमारे लिए उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि ऐसी इतनी ये एक नाजुक कहानी है, एक मदर डॉटर की कहानी है और एक लड़की लड़के की रिलेशनशिप्स की कहानी है, कमिंग ऑफ एज है, यंग स्टोरी है, 90s में बेस्ड है तो इसका एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है एंड वो आई एम श्योर ऑडियंसेस विल रियली कनेक्ट विद। और कहानियाँ अच्छी होती है कहीं भी चलती है। वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ इट। 90s में कहानी को सेट करने का कुछ खास रीजन था? ऑब्वियसली 90s की आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी नॉस्टैल्जिक। जी, इस कहानी को शुचि तलाती ने लिखा है। आई थिंक इसके काफ़ी जो इंस्पिरेशंस हैं उन्होंने अपनी लाइफ से लिए हैं तो वो भी और एक आइडिया उस वक्त स्कूल्स और बोर्डिंग स्कूल्स में ये जो उसको क्या बोलेंगे, एक कल्चरल क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता था और जो एक प्रोटेक्टिव नेचर रहता था स्कूल्स और बोर्डिंग स्कूल्स का, वो आई थिंक बहुत खूबी से शुचि ने अपनी स्क्रिप्ट में उसको तब्दील किया और लिखा। तो ऑफ कोर्स उसको और भी मतलब पन्ने से उठा के इन लोगों ने ये लोग पर्दे पे लाए हैं हमारे जो एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि उसमें ये फ़ोन्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब तो आई थिंक स्कूल्स में फ़ोन्स सब अलाउड रहते हैं, सो फिर वो एक अलग दुनिया खड़ी हो जाती है कि आप उस स्क्रीन में फिर आप कहीं और जा रहे हो, कॉन्वर्सेशंस बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्लोज इन्वायरमेंट था और उसमें किस तरह ये लोग अपने रिलेशनशिप्स बुनते हैं अपने दिमाग में, कैसे टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, एवरीथिंग इज़ बिग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको लग जाती हैं और फिर फैमिली में तो सभी के इश्यूज रहते हैं, डर के रहते हैं बट 90s में भी बेस्ड है बट हम लोग 2000 में स्कूल गए थे और हमारे लिए भी काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल हैं अभी भी। आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा हाउ कितनी सारी चीज़ें जो तब से चल रही हैं वो अब से भी चलती आ रही हैं। बस करो यार बस करो हमारा बारी कब आएगा? चलो जाओ भाई, बहुत हो गया, बहुत बात कर लिया तुम लोग ने। हाँ रियली। चलो ठीक है, ये हमारी पूरी कास्ट आ गई, ये लोग आपको बताएंगे, आ जाओ। हम लोग बताएंगे और ये लोग खाना खाएंगे। चलो हो गया। सो ऋचा जी हम यही बातें कर रहे थे, सबसे पहला सवाल हाँ जी जी, ये केशव है, केशव बिनॉय किरण जी।
मिलिए इनसे। अब आप जो है प्रोड्यूसर बन गई हैं, हाँ जी। सो ये प्रोड्यूसर वाला जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि वैनिटी वैन मिली है आपके एक्टर को, नहीं ये ध्यान रखना है, बजट कितना है ध्यान रखना है, रिटर्न कितने आई आने थिंक हम वाला है ये लोग ध्यान रखना है। पहाड़ों में थे तो वैनिटी वैन पार्क करने की जगह नहीं थी, तो इन सबको हमेशा मेकअप और ग्रीन रूम मिला था एंड दे वर क्वाइट कंफर्टेबल, बट मैं नहीं, इनसे पूछ लीजिए आप खुद ही। जी, सो इंडोर शूट काफ़ी था एंड स्पेशली फॉर मी, तो वी हैड वन रूम जस्ट अलॉटेड फॉर अस, सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल, बट आई यूज्ड टू ट्राई नॉट टू स्टे देयर एंड यूज्ड टू बी ऑन द सेट टू लर्न मोर, बट यस। वो क्या करें, वो इतना लंबा है। और ये लोग जब भी आते थे हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, सो नो कंप्लेंट्स। आई हैव हुडीज, यू नो, देहरादून से दोस केक्स। या टीचर, फिल्म की कहानी 90s में सेट है, ऑब्वियसली 90s की आपकी बहुत सारी नॉस्टैल्जिक यादें होंगी, कुछ खास शेयर करना चाहेंगे 90s की अपनी अपनी पर्सनल यादें? मेरी तो परवरिश दिल्ली में हुई थी, तो लेट 90s में हम लोग ऐसे ही कभी पार्क में घूमने जाते थे, कभी खान मार्केट में आइसक्रीम खाने जाते थे, कभी जनपद में ऐसे ही गेड़ी मारना बोलते हैं दिल्ली में, वहाँ करने जाते थे। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट, तो उसका आपको यहाँ काफ़ी ग्लिम्सेस देखने को मिलेगा। और फर्स्ट टाइम आपका ऑडियो ख़राब हो रहा है ना? नहीं ठीक है सर, Ali is only making noise. What to do now? हाँ। फर्स्ट टाइम एक्टर्स को चूज करने के पीछे कुछ खास वजह थी कि नए लोगों को मौका दिया? वो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि फिल्म में अगर जैसे हम चाह रहे थे कि बहुत एक रियलिस्टिक फिल्म बने, तो बहुत बैगेज वाले एक्टर्स के साथ ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते थे, और दे आर फर्स्ट टाइम एक्टर्स बट दे वांटेड टू एक्ट, नो, सो दे ऑडिशनड फॉर इट, पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक वो स्टोरी को वही चाहिए था। कोई परहेज़ नहीं है नेम्स के साथ काम करने में, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, ऑन द सिनेमा दैट वी आर मेकिंग। केशव जी, रिचा जी की वो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है? मसान, नो डाउट मसान, एंड ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ दीस पीपल। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पीछे आके करना मेरे भाई। That's just to say all our previous events now and even in the future will start on that. Setting press. Thank you. Thank you. Okay.